बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें ये साबित किया था कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ होती है। तो मुझ पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया गया वो ये था कि हम फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ के मुनकर नहीं हैं, मगर ये कि इज्तिमाई दुआ साबित नहीं है। मैं आज उसके सबूत पर थोड़ी सी बात करूँगा। सबसे पहले मैं साबित करता हूँ कुरान मजीद के अंदर से कि फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ होती है, फिर उसके बाद अहादीस की तरफ आता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊँ कि सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने हमें ये बात सिखाई है कि जो हम पढ़ते हैं कि या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। आप यहाँ पे देखें तो आपको जमा का सीगा इस्तेमाल नज़र आता है कि हम इबादत भी इज्तिमाई करते हैं और दुआ भी इज्तिमाई मांगते हैं। या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। साफ ज़ाहिर है कि जब अल्लाह की इबादत की जाती है तो इबादत उसके बाद दुआ की जाती है, चूँकि इबादत का मग़ज़ है दुआ, तो बग़ैर मग़ज़ के जैसे बंदा किसी काम का नहीं होता तो इसी तरह इबादत भी किसी काम की नहीं होती। तो यहाँ पर यही माना बनता है कि या अल्लाह हम इज्तिमाई इबादत तेरी करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। फिर उसके बाद जो हम दुआ मांगते हैं उसके अल्फाज भी यही हैं कि बारी ताला हमें सीधी राह दिखा। यहाँ पे ये अल्फाज नहीं है कि या अल्लाह मुझे सीधी राह दिखा। तो जब हम हमें सीधी राह की बात करते हैं तो उस वक्त वो भी इज्तिमाई दुआ हम कर रहे होते हैं। फिर दूसरा मुझे लोगों ने ये कहा कि भाई आप जो है वो नमाज के बाद दुआ की बात करते हैं, भाई नमाज के अंदर ही तो दुआ भी तो है। तो भाई जब नमाज के अंदर दुआ है तो वो जो दुआ है तो मैंने एक दुआ तो आपको बता दी है कि वो इज्तिमाई दुआ है। और जिस वक्त आप जमात में खड़े होते हैं तो डेफिनेटली आप जमात के साथ होते हैं। तो जब इमाम साहब आपके लिए वो फातिहा पढ़ रहे होते हैं और उसमें कहते हैं कि या अल्लाह हमें सीधी राह दिखा, तो उस वक्त वो सारी इज्तिमाई दुआ का एक बाकायदा सबूत मौजूद है। यहाँ पर इमाम साहब जब ये कहते हैं कि या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं और बारी ताला हमें सीधी राह दिखा, तो इसका मतलब ये है कि वो आप सब की तरफ से सूरह फातिहा में जो है वो आप दुआ मांग रहे होते हैं। तो इस तरह से इज्तिमाई दुआ का सबूत जो है वो नमाज के अंदर से भी साबित है। आप जब नमाज के अंदर जिस दुआ की तरफ आप मुझे बार बार कह रहे थे कि उसके अंदर दुआएं मौजूद हैं, आप बाद में दुआ करने की तरफ क्यों कहते हैं, तो उसके अंदर तो फिर इज्तिमाई दुआ हुई है। तो फिर इज्तिमाई दुआ का इनकार फिर आप कैसे करते हैं? आपको फिर इज्तिमाई दुआ का इनकार आप नहीं कर सकते। तो उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हदीस मुबारका के अंदर हदीस मौजूद है, मुजमल कबीर के अंदर एक हदीस मौजूद है और इसकी जो है वो जिल्द 4 और सफ़ा नंबर 21 पर ये हदीस मौजूद है और ये मतबूआ अलकायरा का है। तो ये मुख्तलिफ पब्लिशर होते हैं, हदीसों के नंबर थोड़े बहुत आगे पीछे होते हैं, मगर ये होता है कि जो पब्लिशर होता है उसी का रेफरेंस दिया जाता है। तो मैंने आपको मतबूआ अलकायरा का जो है रेफरेंस दे दिया है। इसके अंदर जो एक सहाबी हैं वो बयान करते हैं, हबीब बिन मसलमा अल-फेरी जो है वो बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना कि जब कोई कौम जमा हो तो वो उनमें से एक बंदा अल्लाह से दुआ मांगे और फिर उसके बाद बकिया लोग उस पर आमीन कहें और फिर उनकी दुआ कबूल हो जाती है। यानी कि ये दुआ का जो तरीका हमारे यहाँ राइज है, बिल्कुल इसी तरह से आका अलैहिस्सलाम ने तालीम भी फरमाया, इसीलिए ये नस्ल दर नस्ल चलता हुआ आज तक वही तरीका राइज है और ये इज्तिमाई दुआ का बाकायदा सबूत मौजूद है और मुजमल कबीर के अंदर ये रवायत मौजूद है। फिर उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक और हदीस है जो इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन में इसको लिया है, उसकी जिल्द 1 और सफ़ा नंबर 23 पर यह हदीस मुबारका मौजूद है और उसमें ये बात बयान हुई है कि जो शख्स किसी कौम का इमाम बन जाए तो उसके लिए लाजिम है कि वो उन सारे लोगों की तरफ से दुआ मांगे, वो अकेला अपने लिए दुआ ना मांगे। इनफरादी दुआ से बाकायदा मना किया गया है और फरमाया कि जो बंदा इनफरादी अपने लिए दुआ मांगता है तो वो उस कौम के साथ ख़यानत करता है, तो उस कौम की तरफ से वो इज्तिमाई दुआ मांगे चूँकि उस कौम का इमाम है वो। तो फिर इसी तरह से एक और हदीस मुबारका है जो कई कुतुब हदीस में आई है, जिसको इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में लिया है, इमाम अबू दाऊद ने लिया, इमाम तबरानी ने लिया और फिर बहुत ज़्यादा मुहद्दिसीन ने इसको लिया है। और ये हदीस मुबारका इस तरह से है कि एक बार एक शख्स ने तकबीर उला के साथ नमाज अदा की और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जैसे ही आका अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा तो वो फ़ौरन उठ के खड़ा हो गया और उसने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। तो फारूक आज़म उसकी तरफ झपटे और उसको पकड़ कर ज़बरदस्ती नीचे बिठाया और साथ फरमाया कि हमसे जो पहली कौमें थी वो इस वजह से हलाक हुई, यानी कि जहन्नम की तरफ गई कि वो अपनी नमाज़ों के दरमियान वक्फ़ा नहीं करते थे। तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने यह मंज़र देखा और फारूक आज़म के इस अमल को पसंद फरमाया कि जो है उमर ने अच्छी नसीहत की है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जो नमाज़ों के दरमियान जो वक्फ़ा है इसके अंदर आका अलैहिस्सलाम की तस्बीहात पढ़ा करते थे और दुआया कलिमात पढ़ते थे। तो डेफिनेटली जब अल्लाह के रसूल दुआ मांगते हैं तो सहाबा किराम भी साथ मांगते थे, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और ये दुआओं का सिलसिला बाकायदा जो है वो सारी कुतुब हदीस में मौजूद है। फिर उसके बाद इब्न अबी शैबा ने अल-मुसन्नफ़ में एक रिवायत बयान की है, उसके अंदर ये है कि आका अलैहिस्सलाम ने एक बार फजर की नमाज़ अदा की और उसके बाद फिर एक तरफ रुख करके बैठ के, जैसे कि हमारे यहाँ इमाम जो हैं वो बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए और फिर दुआ मांगी। तो मुझे ये बताएं कि जिस वक्त अल्लाह के रसूल हाथ उठाएं
اور دعا مانگتے ہیں تو کیا صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگی ہوگی؟ کہ ڈیفینیٹلی مانگی ہوگی. کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کامن سینس کی بھی ہوتی ہیں کہ وہ خود سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی صحابہ کرام بھی اسی طرح کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے ایک بار جو ہے وہ ایک اور روایت ہے جس کو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک بار میرا ہاتھ پکڑا. معاذ بن جبل فرماتے ہیں اور پھر فرمایا کہ معاذ بن جبل میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جب بھی تم نماز پڑھو تو نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو. تو باقاعدہ دعا کے الفاظ بیان فرمائے اور یہ عام طور پر ہمارے ائمہ جو ہوتے ہیں وہ دعا میں یہ انہی الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں. تو یعنی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز جو ہے نا دعا مانگنا نہ چھوڑنا نماز کے بعد. تو اللہ کے رسول تو باقاعدہ تاکید فرما رہے ہیں اور یعنی کہ وہ سختی سے حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے کبھی بھی اس عمل کو ترک نہیں کرنا دعاؤں کے. تو پھر اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب بھی سلام پھیرتے تھے تو دعا مانگا کرتے تھے. یعنی کہ یہ نہیں کہ خالی فرض نمازوں کے بعد ہی, وہ جب بھی نفل نمازیں پڑھتے تو آقا علیہ السلام اس کے فوراً بعد جو ہے وہ دعا مانگا کرتے تھے, تسبیحات پڑھتے تھے, پھر اللہ سے دعا مانگتے تھے اپنے لیے, اپنی امت کے لیے. تو یہ دعاؤں کا یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری رہا ہے اور آگے بھی جاری رہے گا. تو اپنے آپ کو, اپنی والدین کو اور اپنی اولاد کو دعاؤں سے محروم کبھی بھی نہ کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.